कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, फिर चाहे वो 1% से जीता हो या फिर 99% से जीता हो, मतलब जीत जीत होती है। पर मायने ये ज़रूर रखता है कि जीत का जो ये फासला है वो कितना कम या ज़्यादा है, क्योंकि चुनौतियाँ उसी हिसाब से और संघर्ष उसी हिसाब से आगे की कहानी यहाँ पर तय करता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश के सामने हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं 32 वोट तो कहीं 610। आखिर किन सीटों पर हार जीत का जो ये आंकड़ा रहा, अंतर रहा, फासला रहा, बेहद कम रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, जहां बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर और लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरते हुए लगातार तीसरी बार ये जीत हासिल की शानदार तरीके से। बीजेपी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 48 सीटों पर जनता का विश्वास यहां पर जीता। तो वहीं सरकार बनाने का जो ख्वाब बीजेपी संजो रही थी और चाहती थी कि दोबारा से जो ये सत्ता यहां पर हाथ आए, हैट्रिक यहाँ पर लगे, वो ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन कांग्रेस जो अपना सूखा खत्म करना चाहती थी, जिसे बहुत उम्मीद थी कि जो माहौल है वो उसी के पक्ष में है, खासतौर से हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए थे, कांग्रेस के अंदर एक अलग ही जोश नजर आ रहा था, लेकिन वो टूट गया। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आए, नतीजे आ गए और इस चुनाव में रिजल्ट में सबसे ज्यादा चर्चा जो रही वो उचाना कलां विधानसभा सीट की हो रही है। यह बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला और महज 32 वोटों के फासले से, 32 वोटों के अंतर से इस जीत और हार का फैसला हुआ है। देखिए, कांग्रेस के मम्मन खान की सबसे बड़ी जीत। उचाना कलां में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों से मात दे दी, जो कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों में जीत का सबसे कम अंतर रहा। लेकिन जीत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये 1 वोट भी होता, 2 भी होता तो भी जीत होगा, लेकिन 32। चुनाव आयोग के मुताबिक उचाना कलां से जो मौजूदा निर्वर्तमान विधायक और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जो 5वें नंबर पर रहे, यानी ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया, मतलब जिन्हें किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा था वही दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी को पिछली बार 10 सीटें हासिल हुई थी। इस बार लग रहा था कि हम बीजेपी से अलग जरूर हैं, लेकिन सत्ता की चाबी भी हमारे पास है, ताला भी हमारे पास है। खुद दुष्यंत चौटाला ने हमसे खास बातचीत में, जब हमारी बातचीत हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था, लेकिन सपने चूर चूर हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मम्मन खान ने नूह जिले में फिरोजपुर झिरका सीट से सबसे ज्यादा 98,441 मतों के अंतर से ये चुनाव जीता है। 98,441। सोचिए कितना बड़ा भरोसा जो है जनता का उनके ऊपर है। ये शानदार जीत रही। इस सीट से मौजूदा विधायक खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को हराया। मम्मन खान को 1,30,497 वोट्स यहां पर हासिल हुए हैं, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी को 32,056 वोट मिले। आदित्य देवीलाल ने बस 610 वोटों से ये चुनाव जीता है। हम अब भी कह रहे हैं जो जीत है वो जीत है, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो जीत का आंकड़ा है क्या उसे हार माना जाए, नहीं। लेकिन हम उस अंतर को बता रहे हैं जो ये बताता है कि प्रभाव कितना ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभाव में कुछ अभाव भी रह गया हो। तो 610 वोटों से ये चुनाव जीता। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल के आदित्य देवीलाल ने डब वाली सीट पर 610 मतों से ये जीत हासिल की और कांग्रेस के अमित सिहाग ने को उन्होंने पराजित कर दिया, हरा दिया अमित सिहा को। दूसरी तरफ कांग्रेस के राजवीर फरटिया ने लोहारू सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश दलाल को महज 792 वोटों से मात दी है। वहीं आदमपुर सीट का जिक्र करें तो कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 1268 मतों से मात दे दी। यह अंतर यहां पर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सुनील सतपाल सांगवान ने कांग्रेस की मनीषा सांगवान को 1957 यानी कि 1957 मतों के अंतर से हराकर दादरी सीट पर अपनी जीत हासिल की। कांग्रेस के चंदर मोहन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला सीट से 1997 यानी कि 1997 मतों के इस अंतर से हरा दिया। तो कहीं 32 वोट तो कहीं 610 वोट, कहीं जीत का भारी प्रभाव तो कहीं जीत का कुछ अभाव भी नजर आया। हालांकि हम अब भी कह रहे हैं जीत जीत है। इन सीटों पर यह बेहद कम रहा है, यही हार जीत का पूरा अंतर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर और लोकसभा चुनाव से मिले झटके से उबरते हुए लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके हैट्रिक लगा दी है।
बीजेपी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 48 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई। दुष्यंत चौटाला का भविष्य अब पूरी तरह से गड़बड़ाता यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन यही कहेंगे कि जनता का विश्वास कायम रखने के लिए, फिर भले ही बहुत बड़ी अंतर से ये जीत हासिल क्यों ना हुई है या फिर बहुत छोटे अंतर से ये हार क्यों ना हासिल हुई हो, बरकरार रखने के लिए जो वायदे किए हैं उन पर खरा उतरना होगा। उन वायदों को ज़मीनी तौर पर उतारना होगा ताकि वो कागजी तौर पर सिमटे ना रहे, क्योंकि 5 साल दोबारा से आते